वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज मैंने पहना अपनी ये वाली साड़ी, देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं। ये साड़ी का ना मेरा ब्लाउज स्टिच नहीं था, लेकिन अब मैंने इसका ब्लाउज स्टिच करवाया है, तब अब सही लग रहा है। तो यहाँ पर हमारा दौरा जो है वो सज चुका है और अब हम लोग घाट पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। घाट हमारे छत पे ही बनवाया हमने, देखिए यहाँ पे हमारा दौरा जो है वो सज गया है। रील आप लोगों के साथ में बैक टू बैक शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे पतिदेव को मैंने रेडी पहनाया है, कुर्ता पहनाने वाले थे इनको हम, और ये अपना मुँह छटवा दिए। इतना बेकार लग रहा है ना बिना मूँछ का, क्योंकि आदत हो गया था ना मूँछ भी देखने का अब तो रेड कलर का कुर्ता भी ना मैं इनका निकालना भूल गई गोदरेज से। गोदरेज मेरा उसी रूम में, पूजा वाला रूम में है, तो दौरा था इसीलिए। साथ में अपने ईशान को भी रेडी कर दी हूँ। ईशान को भी जा रहे हैं, ये पैंट पहनाएंगे। ईशान रेडी है, तो चलिए मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर बाद। तो जी बस मैं यहाँ पे तैयार हो गई थी, उसके बाद मम्मी को यहाँ पे सिंदूर लगा रही थी। और बाबू मुझे इतना ज़्यादा परेशान किया है ना, इतना ज़्यादा कि मैं ना मतलब मम्मी को आलता तक भी नहीं लगा पाई, क्योंकि किसी के गोदी में जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर मैं इसको भी तैयार करवा दी और मैंने इसका ये ड्रेस ना वहाँ से ली थी, अररिया से ही ली थी। बहुत अच्छी क्वालिटी में भी रिसीव हो गया था, बट ये जो परेशान कर रहा था ना, वो क्वालिटी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। मेरे बाल का तो हालत देख सकते हैं कितना बेकार कर दिया है। तो चलिए आप चलते हैं छत पे, और हम लोग घाट पे आ गए थे। घाट हमने छत पे ही बनाई थी हम लोग। तो बस यहाँ पे हम लोग आ गए हैं और अभी अर्घ देने का तैयारी हो रहा है, शाम का अर्घ देने का तैयारी हो रहा है। और छठ पूजा जो है ना, इतना एक्साइटमेंट लगता है ना हम लोगों को सारी चीज़ें, कि जब छठ पूजा एंड हो जाता है ना, तो फिर ना मन ही नहीं लगता है, इतना हम लोग एक्साइटेड रहते हैं छठ पूजा के लिए। सो मैंने भी अपनी ये वाली साड़ी पहनी है, इसका ब्लाउज मैंने स्टिच करा लिया था। तो काफ़ी सुंदर साड़ी मेरा ये वाला था, कब से मैं वेट कर रही थी किसी फेस्टिवल में पहनूं, किसी ऐसे पूजा पाठ में। तो मैंने ऐसे सीधा पल्ला करके ना साड़ी पहनी थी। मुझे बहुत पसंद है इस टाइप से पल्ला करके ना साड़ी पहनना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए आगे मैं म्यूज़िक ऐड कर देती हूँ और आप लोग वीडियो इंजॉय कीजिए। और जो छठ पूजा का ब्लॉग है ना, मुझे डालने में थोड़ा सा लेट हो गया, बिकॉज मैं मायके आ गई ना, तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी हो गई, इस वजह से मुझे ये ब्लॉग डालने में ना थोड़ा सा लेट हो गया। आई होप कि आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लोगे गाइज़, और इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट ना बना के रखोगे। छठ पूजा का जो हमारा फेस्टिवल होता है ना, वो 4 दिन का होता है, एक दिन का नहीं होता है। तो बहुत लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मैं कितने सारे ब्लॉग्स डालूँगी, तो ऐसा नहीं है। मैं शाम का अर्घ से लेके सुबह वाला का जो अर्घ होता है ना, मैं एक ही ब्लॉग में इंक्लूड कर दी हूँ। और इसके बाद आपको अब मेरी डेली लाइफ रूटीन का ब्लॉग जो है वो देखने को मिलेगा। तो शाम का समय हो गया था, अर्घ देने की तैयारी भी शुरू हो गया था। बस यहाँ पे वही सारी चीज़ें हो रहा था। और यह जब ये ना केला जो है ना, ये घौर जोड़ा ही मम्मी चढ़ाती है। वो ना जैसे हस्बैंड का ना मन्नत है, तो उस हिसाब से चढ़ाती है। उसके बाद शाम का टाइम में हम लोग जो ये डाला है ना, इसके ऊपर दिया जला रहे थे। साथ में अभी हाथी भी बैठेगा। तो मम्मी ना छोटे वाले बाबू के लिए हाथी मन्नत की हुई थी कि 5 हाथी, ऐसे हमारे यहाँ 2 हाथी, हम लोगों का पर्सनली 2 हाथी चढ़ता है, लेकिन मन्नत की वजह से 5 हाथी और भी था। तो बहुत सुंदर लगेगा, आप लोग ब्लॉग पूरा एंजॉय कीजिएगा। और साथ में मेरी छोटी वाली ननद है ना, उनका भी 1 हाथी था, तो 8 हाथी हो गया था। और बहुत ही देखने में ना बहुत सुंदर लग रहा था। तो अभी हम लोग नीचे आ गए थे, मैं ड्रेस चेंज कर ली थी, क्योंकि साड़ी पहन के बहुत ज़्यादा ना काम नहीं हो पा रहा था। खाना बनाने की तैयारी शुरू हो गया, मैं सब्ज़ी काट रही हूँ यहाँ पे, मुन्नी दीदी सब्ज़ी बना लेंगी। उसके बाद मैं सबको खाना जो है सर्व कर दूंगी। खाना सब्जी तब तक कुछ बन जाएगा। उसके बाद हम लोग छत पे जाएंगे, हाथी का दिया जलाएंगे, गाना जो गीत होता है ना छठ का, वो गीत करेंगे। तो सब समय पता ही नहीं चलता कि सुबह से रात कैसे हो जाता है गाइज़। हम लोगों का छठ पूजा में ना बिल्कुल पता नहीं चलता, और इतना अच्छा लगता है ना कि साल में ये हम इंतज़ार करते हैं कि छठ पूजा कब आएगा कब आएगा। तो मैं यहाँ पर सारे दिए में तेल रख रही थी, और ये सब ना पहले से सान्या, बिब्बू, सौम्या, मेरे
जो भगीना भगनी लोग हैं सब लोग ये सब करके रखे थे, हस्बैंड भी ये सारी चीज़ें करके रखे थे। बच्चों से नहीं हो पाएगा ना, तो वो प्रॉपर ध्यान दे रहे थे। और इतना सुंदर लग रहा था ना इस टाइम पे, मतलब छत मेरा इतना सुंदर लग रहा था ना, मैं देख के काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा इमोशनल भी मैं इस टाइम पे हो रही थी कि मेरा बिल्कुल उम्मीद नहीं था कि मैं छठ पूजा में अपने ससुराल आ पाऊँगी। पर यही होता है कि जब आपका मन साफ़ हो ना, तो भगवान भी मतलब होता है ना कि मेरा ना इतना आस्था है, छठ पूजा हो या फिर कोई भी पूजा पाठ हो, तो मेरा बहुत आस्था है इन सारी चीज़ों में। तो छठ माता भी चाहती थी कि मैं कैसे नहीं आऊँगी यहाँ पे, तो उनका कृपा हुआ तो मैं आई। और चलिए जो हुआ सो हुआ, अब मैं वो भी सारी चीज़ों को इग्नोर कर रही हूँ, लाइफ़ में आगे बढ़ते हैं। मेरे पापा कहते हैं कि जब आपको लाइफ़ में अगर आपके साथ कुछ हुआ है तो उसको पीछे छोड़ने में ही भलाई है, आगे अगर रिश्ते अच्छे हो रहे हैं तो वो सारी चीज़ें आप अच्छा करो। तो बस मैं भी वही सोची हूँ कि चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अपनी लाइफ में आगे गाइस गुड मॉर्निंग। तो अभी है सुबह वाला अर्घ और मैं हो चुकी तैयार। मैंने पहना अपना ये वाली साड़ी। हाँ? हाथी क्या है? कहाँ पर ड्यू? यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पार में। तो पता है ये साड़ी मैं ली थी ना, तो एक दिन में स्टिच करके ब्लाउज दे दी, जिनके यहाँ से साड़ी ली थी ना उनके यहाँ से। और यहाँ पे हमारा डाला जो है उसको जगा दिया गया है। और अभी हम लोग जाएंगे घाट पे अर्घ्य देने के लिए। और छठ पूजा अब छठ पूजा ख़त्म होने वाला, बस ये अर्घ्य होगा। और साथ ही साथ में आज है बाबू का मुंडन भी। तो ये साड़ी पता मेरे को एकदम एग्जैक्टली पसंद आ गया था कि नहीं मेरे को ये कलर पहनना है, तो एक दिन में ब्लाउज भी स्टिच हो गया। लेकिन चलिए अभी जाएंगे ऊपर, मतलब ऊपर ही घाट बना है हमारा। और यहाँ पे मैं छत पे आ गई थी। ये हमारी भांजी है, मेरी भगनी, मेरी दीदी ननद की बेटी है सौम्या। और साथ में हमारे छोटे वाले ससुर जी भी उधर थे। और यहाँ पे सभी लोग घाट पे ना आ चुके हैं। और ये टाइम जो होता है ना काफ़ी इमोशनल भी होता है कि छठ पूजा का एंडिंग का टाइम होता है। और छोटा वाला बाबू का ना मुंडन भी है, आज ही मुंडन है छोटे वाले बाबू का। तो बस हम लोग यहाँ पे छत पे आ चुके थे। और कल के डेकोरेशन में आज के डेकोरेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। रीज़न ये होता है ना कि कल का डेकोरेशन में काफ़ी एक्साइटमेंट होता है, तो थोड़ा सा अभी ना छठ पूजा ख़त्म होने का, क्योंकि सुबह का अर्घ देने के बाद छठ पूजा ना ख़त्म हो जाता है। सो यहाँ पे बस हम लोग, मैं और पतिदेव, और मुझे ये मैं इतनी ज़्यादा ऐसा खुद कि भगवान मुझे ये मौका दिए कि मैं इस बार सारी चीज़ कर रही थी। छठ माता के आशीर्वाद से मैं सारी चीज़ें जो भी अर्घ देने वाला था या छठ पूजा का जो भी पूजा का सामान हुआ, तो मैं अपने आप को इस बात से ब्लेस्ड फील कर रही थी कि हाँ मुझे सारा इस बार मौका मिला, सारी एक एक चीज़ मुझे पूजा पाठ का करने का। तो जब आपका मन साफ़ हो, आप सबके बारे में अच्छा सोच रहे हो, तो आपके बारे में भगवान सोचने के लिए रहते हैं। तो बस वही सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे ना अर्घ दिया रहा है सुबह वाला। और अभी बाबू का मुंडन भी होगा। तो 2 जगह मुंडन था, एक घाट पे, और जैसे मेरे ससुराल में ना जगमुरन होता है तो वो घाट पे ही मेरी सास करती है। तो यहाँ पे मुंडन होने के बाद ही अगर कहीं और मुंडन माना हुआ है तो हो सकता है। ऐसे मेरे छोटे वाले बाबू का कहीं और मुंडन मैंने माना ही नहीं था, लेकिन सिर्फ रिशांग का ही माना हुआ है और भी जगह, बाकी छोटे वाले बाबू का वैसा नहीं है। तो बस यहाँ पे हमारी पूरी फैमिली छठ पूजा में लगी हुई थी। यहाँ पे मेरा भांजा है, मेरा देवर है, चाची जी है, मेरी चाची सास जो है, बाकी मेरी दोनों ननद है। बाकी इस बार छठ पूजा में बहुत लोग नहीं आए थे क्योंकि सबके घर में अपना अपना छठ पूजा हो रहा है, तो इसीलिए नहीं है। तो ये अच्छी बात है, माता रानी करे, छठ माता करे, सब लोग मेरी फैमिली में सब लोग हैप्पी रहे, खुश रहे, तभी होता है। तो बस मम्मी यहाँ पे अपना ड्रेस जो है वो चेंज कर रही थी, सॉरी ड्रेस कह रही हूँ, साड़ी चेंज कर रही थी। और यहाँ पे ना सिंदूर लगा रही थी। ये तो मेरा बहुत फेवरेट वाली चीज़ें हैं, मतलब नाक से लेके सर तक सिंदूर लगाना। बहुत भाग्यशाली ऐसी औरतें होती है जिनको नाक से लेके सर तक सिंदूर लगता है, तो मैं अपने आप को उस भाग्यशाली में मानती हूँ। और ये छठ पूजा का जो ये पीला सिंदूर लगता है ना, इसका ना एक मतलब एक क्या बोलूँ मैं, इमोशनली मतलब एक फीलिंग ही अलग होता है। तो ये ना पहले मेरे ससुराल में पीला वाला वो पिंक वाला सिंदूर लगता था, मैंने मम्मी को कहा नहीं छठ पूजा में खास करके आपने ये सिंदूर लगाया करो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम लोग को सभी लोगों को सिंदूर लग रहा था। और उसके बाद मैं अभी सभी लोगों का आशीर्वाद ले लूँगी, साथ में पतिदेव का भी आशीर्वाद ले लूँगी।
तो चलिए आप लोग आगे ब्लॉग जो है ना उसको एंजॉय कीजिए। मैं इसीलिए शाम का अर्घ से लेके सुबह का अर्घ को एक ही में इंक्लूड कर दी हूँ, जिससे ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा और आगे का ब्लॉग्स में आप लोग के साथ बैक टू बैक शेयर कर पाऊँगी, बिकॉज बहुत सारे ब्लॉग्स हो चुके हैं जो मैं आप लोग शेयर नहीं कर। छठ पूजा का ब्लॉग मैं सोची थी नेक्स्ट डे शेयर करूँगी, पर मैं 2 दिन के बाद शेयर कर रही हूँ। सो अभी मैं यहाँ पे सभी लोगों का एक एक करके आशीर्वाद जो है ना वो ले रही हूँ। और आप मेरा छोटा वाला बाबू को देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना प्यारा लग रहा है। और इसका टी शर्ट जो है ना वो ब्लू कलर का है, लेकिन ना वीडियो में ना ब्लैक कलर आ रहा था, तो इसका टी शर्ट ना ब्लू कलर का है। तो अभी इसका मुंडन होगा। मुंडन में मैं पूरा बाल नहीं कटवाऊँगी, क्योंकि हमारे में से बाल छिलवाया नहीं जाता है। हमारे में होता है कि बाल ना कटवाया जाता है, तो भी पूरा बाल नहीं कटवाऊँगी। पूरा बाल कटवा दूँगी ना तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और ये साड़ी वही है जो साड़ी मैं अभी पहनी हूँ ना, उसी में का ये साड़ी सब भी है देने के लिए। मैं सब इसी मतलब जैसा मैं पहनी हूँ वैसा ही मैं, सिर्फ कलर जो है ना वो चेंज है। और यहाँ पे मेरी जो छोटी वाली सास है ना वो मुझे ये दे रही थी देने के लिए इनको। सो अभी मुंडन यहाँ पे हो जाएगा, फिर हम लोग ब्रह्म बाबा के पास जाएंगे वहाँ मुंडन के लिए। तो आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मेरा छोटा वाला बाबू इतना ज़्यादा परेशान हो रहा था। मुंडन होने के बाद मैं सीधे नीचे आ गई थी, क्योंकि मम्मी बोली थी देवता नीपने के लिए। ये हमारे कुल देवता है, तो मेरा ऐसा कोई ब्लॉग नहीं होगा ससुराल का जिससे मैं अपने कुल देवता को नहीं दिखाई होंगी। आप घर के बाहर कितना भी पूजा पाठ कर लो, लेकिन अपने कुल देवता भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके घर के जो कुल देवता है उनको भी आपको समय से पूजा पाठ जो है ना वो करना ज़रूरी होता है। कितना भी आप बाहर पूजा पाठ कर लो, लेकिन कुल देवता के समय पे कुल देवता के पास आपको ज़रूर ना चाहिए। अभी मेरी सास है तो मुझे उतना टेंशन नहीं रहता है। मैं कभी कभी कुल देवता के पूजा में जो साल में एक बार होता है, कभी आती हूँ कभी नहीं भी आती हूँ। लेकिन हाँ, जब मैं अकेली रहूँगी तो मैं कुल देवता का ऐसा कोई पूजा नहीं होगा जिसमें मैं मिस करने वाली हूँ। कुल देवता के सारे पूजा में मैं आऊँगी ही, नहीं आने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मुझे ये चीज़ पता है। मैं मायके में ये चीज़ देखी हूँ कि पहले घर के देवता को पूजिए, उसके बाद ही बन के देवता को पूजिए। सो मेरे अंदर कुल देवता के लिए कितना आस्था है, छठ पूजा के लिए कितना आस्था था, वो सिर्फ माता रानी भगवान ही जानते थे। तभी उनकी कृपा से मैं आज यहाँ पे आ गई हूँ, वरना मेरा आने का कोई प्लान नहीं था। आप लोगों ने पिछले सारे ब्लॉग्स में देखा ही था क्या सिचुएशन चल रहा था, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। बाकी सब चलिए, माता रानी जो करती है वो अच्छे के लिए करती है सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मुंडन हुआ था, तो यहाँ पर मैं सबको यहाँ पर जो लापड़ होता है ना वो सारी चीज़ें दे रही थी। सो चलिए अभी ये हो जाता है, उसके बाद हम लोग चलेंगे घर पे। फटाफट खाना वाना बनाऊंगी, क्योंकि मम्मी का छठ पूजा का फास्टिंग है। तो हम लोग सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं। छठ पूजा का सुबह में ना बहुत जल्दी उठना पड़ता है। यहाँ पे गांव के सभी लोग थे तो मैं थोड़ा सा घूंघट कर ली थी, क्योंकि सब लोग थे। हालांकि मुझे सच बताऊं, ऐसा नहीं कि कोई मुझे देखा नहीं है। मेरे ससुराल में, मेरे फेसबुक से, मेरे इंस्टाग्राम से, मेरे डांस की वीडियो सभी लोग देखे, लेकिन एक थोड़ा सा होता है कि सामने अगर इंसान है तो थोड़ा सा पर्दा करना पड़ता है। और मुझे ऐसा लगता है कि सर पे पल्लू रखना डज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आँखों में आपके शर्म होना चाहिए, आँखों में सारी चीज़ें होनी चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लगता कि पल्लू सर पे हो और मन में कुछ और ही चल रहा हो, तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बट फिर भी मैं, ससुराल के सब लोग थे तो अपना एक होता है कि नहीं, मेरा जो मुझे पता है कि मुझे कहाँ पे कैसे रहना है ना, ये सारी चीज़ें मुझे अच्छे से पता होता है। तो मैं वो सारी चीज़ें हर चीज़ मेंटेन करती हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं और मेरी भांजी लोग, मुन्नी दीदी, सब लोग लग गए थे सब्जी बनाने में कि फटाफट से खाना जो है रेडी कर देते। जब तक मम्मी पूरा देवता जो गाँव का है ना पूज के आएंगी, तब तक हमारा खाना पूरा जो है वो तैयार हो जाएगा। और उसके बाद मैं इसी का साथ ना इस ब्लॉग को एंड करूँगी। इसके बाद हम लोग खाना वाना खाने के बाद जो सोए ना, मेरा बिल्कुल मन ही नहीं किया कि मैं कोई काम करूं। तो इसके बाद मैं अपनी छोटी वाली सास के घर में गई थी, वहां दादी से मिली हूं, सारी चीज़ें हुई है। तो वो सब मैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो उम्मीद है कि आप लोग को मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट जो है ना बनाए रखिए। छठ पूजा का ना, जैसे मैंने 2, 3, 4 पार्ट में आई थिंक वीडियो बनाया है। शाम अर्घ और सुबह अर्घ को तो मैं एक ही में कर दी हूँ। मुझे इतना ध्यान नहीं था कि सबको मैं ही एक में कर देती हूँ। यहाँ पे अभी मैं ना आलू बैगन की सब्जी, बैगन में थोड़ी का सब्जी बनेगा, और गोभी मटर आलू का। उसके बाद जितने पकौड़े हैं वो सारे पकौड़े फ्राई होंगे, सारी चीज़ें होंगी। थोड़ा सा इन सब चीज़ों में ना समय लग जाता है गाइस। इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को भी एंड करती हूँ, और आप लोग से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ा बहुत सा एडिटिंग में कुछ गड़बड़ हो गया होगा तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, बिकॉज़ अभी मैं बहुत मतलब मेरे पास बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, तो मुझे बैक टू
टू बैक शेयर करने हैं, तो मैं उतना ध्यान भी नहीं दे पा रही हूँ कि मैं कैसे क्या एडिट कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ। क्योंकि मैं अभी मायके में हूँ ना, तो ये थोड़ा सा है कि मुझे नेटवर्क का इशू नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पे वाईफाई लगा हुआ है, तो नेटवर्क में टाइम नहीं लगता है। बस वीडियो एडिट करती हूँ और फटाफट से आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। लेकिन जहाँ पे मतलब ससुराल में ना नेटवर्क का बहुत इशू था, क्योंकि मोबाइल डाटा से वीडियो जा रहा था ना, तो इसी वजह से थोड़ा सा समय लग गया। और बीच में मैं 1-2 दिन बिज़ी भी हो गई थी, तो आप लोगों के साथ बैक टू बैक वीडियो जो है वो शेयर नहीं कर पाऊँ। लेकिन हाँ, अभी मैं आप लोग के साथ सारी वीडियो जो है बैक टू बैक शेयर करूँगी। एंड 1-2 ब्लॉग्स और भी आप लोग के साथ मेरा जाएंगे। मैं कोशिश करूँगी कि 1-2 ब्लॉग में ही सारे ब्लॉग को इंक्लूड कर देती हूँ आप लोग के साथ में। एंड मेरी डेली अपडेट ब्लॉग जो आता है वो आप लोग के साथ मैं ट्यूसडे से जो है वो शेयर करूँगी। सो यहाँ पे ना गोभी के पकौड़े के लिए बैटर रेडी कर रही थी, और पीछे जो आंटी है वो हमारे घर में ना काम करती हैं, तो वो बस वो बर्तन धो रही थी, और यहाँ पे मैं लगी थी पकौड़े फ्राई करने में, मुन्नी दी बना रही थी सब्जी। तो ऐसे मिलजुल के हमने घर का सारा काम जो है, पूजा पाठ का जो काम है वो कर ली हूँ। और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो गाइस, लव यू, टेक केयर, टिल देन कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल यूट्यूबर अंतरा।